आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंद स्कूल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आज हम क्लास फोर्थ का व्याकरण का जो होमवर्क दिया गया था 23 से 30 जनवरी 2022 का, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं और सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हमारा अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और जो है बेल आइकन को भी दबा दें, जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि जो है तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उर्दू की लिपि का नाम। इसमें ब्लैंक हमें फिल करना है। तो उर्दू की लिपि होती है फारसी, पंजाबी की लिपि का नाम गुरुमुखी है, हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि का नाम रोमन है। यहाँ पर हमें सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। हिंदी रोमन लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, गलत है। सीमित क्षेत्र की भाषा बोली कहलाती है, सही है। छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। छत्तीसगढ़ी एक भाषा है, ये राइट है। व्याकरण भाषा की शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान कराता है, ये बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये गलत है, अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। विश्व एवं भारत की किन्हीं तीन तीन भाषाओं के नाम लिखिए। तो विश्व की तीन भाषाएं हमने लिखी हैं, अंग्रेजी, चीनी, रूसी। आप इनसे अलग भी कुछ लिख सकते हैं। और भारत की तीन भाषाएं हमने लिखी हैं, हिंदी, बंगाली और तमिल। आप इनसे अलग भी कुछ लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे हमारा काम है सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वचन से संख्या का बोध होता है, बिल्कुल। एक वचन, बहुवचन, तो एक वचन से एक संख्या का और बहुवचन से एक से ज़्यादा संख्या का बोध होता है, तो ये सही है। वचन 5 प्रकार के होते हैं, ये गलत है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जल सदैव जल शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है, जल का बहुवचन नहीं होता। द्रव्य सूचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं, ये गलत है, ये एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन तथा बहुवचन में समान रहती हैं, ये सही है। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। औरत का औरतें, माता का माताएं, पंक्ति का पंक्तियां, पुस्तक का पुस्तकें, रीति का रीतियां, गुड़िया का गुड़ियाएं, पंखा का पंखे, रोटी का रोटियां, लड़का का लड़के। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। चश्मे का एक वचन, सॉरी, इनके एक वचन लिखने हैं। चश्मे का चश्मा, चीटियाँ का चीटी, लुएँ का लू, बाहें का बाहाँ, सखियाँ का सखी, जुएँ का जूँ, भाषाएँ का भाषा, बुढ़िया का बुढ़िया, कविताएँ का कविता। रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को पुनः दोबारा लिखना है। तारा चमक रहा है, तो तारा का बहुवचन हो जाएगा तारे, तारे चमक रहे हैं। मेज पर पुस्तकें रखी हैं, पुस्तकें बहुवचन है, इसका एक वचन करना है, तो मेज पर पुस्तक रखी है। छात्रा पढ़ रही है, तो छात्रा का एक वचन है, छात्रा का बहुवचन करना है, तो हो जाएगा छात्राएं पढ़ रही हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो चिड़िया बहुवचन है, इसका एक वचन करना, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। गाय घास चर रही है, तो गाय जो है बहुवचन है, एक वचन है, इसका बहुवचन करना है गायें, गायें घास चर रही हैं। तो आराम से रोक के जो है आप ये दोनों क्वेश्चन उतार सकते हैं, ये भी और इस वाले पेज को भी आराम से एक बार रोक के आप जो है पूरा उतार सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में, एक उभयलिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे मेनली आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के क्वेश्चन दिया गया है। तो स्त्रीलिंग वो होते हैं जो स्त्री होने का बोध कराते हैं, गर्ल होने का बोध कराते हैं, और पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जो बॉय यानी कि पुरुष होने का बोध कराते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के इनके लिंग लिखने हैं। ग्वाला पुल्लिंग है, सेविका स्त्रीलिंग है, ऊंट पुल्लिंग है, मास्टर पुल्लिंग है, लोटा पुल्लिंग है, पंडिताइन स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ये पुल्लिंग दे रखे हैं, इनका स्त्रीलिंग करना है। लड़का का लड़की, बच्चा का बच्ची, वृद्ध का वृद्धा, नाती का नातिन, नायक का नायिका, सिंह का सिंगनी। इसमें निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। इनके पुल्लिंग लिखने हैं। नागिन का नाग, औरत का पुरुष, महोदया का महोदय, युवती का युवक, माता का पिता, पत्नी का पति। अब लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। हंस जल में तैर रहा है, तो हंस का हो जाएगा हंसनी, जल में तैर रही है। तपस्विनी तपस्या कर रही है, तो तपस्विनी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा तपस्वी, तपस्या कर रहा है।
कवियत्री कविता सुना रही है, कवित्री स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा कवि, कवि कविता सुना रहा है। सम्राज्ञी युद्ध कर रही है, तो सम्राज्ञी का होता है सम्राट, सम्राट युद्ध कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना है निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए तथा संज्ञा का भेद लिखिए। ताजमहल आगरा में स्थित है, तो इसमें ताजमहल और आगरा दो हमारी संज्ञा हैं और दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। मोटापा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो मोटापा संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है। भारत में नदी को पवित्र माना जाता है, तो नदी यहाँ पे हमने संज्ञा ली है। वैसे तो भारत भी संज्ञा है जो व्यक्तिवाचक है, लेकिन हमने सिर्फ नदी ली है, नदी जातिवाचक संज्ञा है। सेना में अनेक सैनिक होते हैं, तो सेना संज्ञा है जो एक समूहवाचक संज्ञा है। हीरा कठोर धातु है, तो हीरा यहाँ पर एक संज्ञा है जो कि पदार्थवाचक संज्ञा है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों से भाववाचक संज्ञाएं बनानी हैं। जैसे देव से बन गया देवत्व, पराया से परायापन, अच्छा से अच्छाई, रुकना से रुकावट, अहम से अहंकार, मानव से मानवता, बंधु से बंधुत्व, कम से कमी, जागना से जागरण, ऊंचा से ऊंचाई। इसके बाद ये कुछ और रह गए हैं, जैसे हम इनसे बना सकते हैं निज से हम बना सकते हैं निजता, गुलाम से गुलामी भाववाचक संज्ञा है, पढ़ना से पढ़ाई जो कि एक भाववाचक संज्ञा है, बहुत से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो हो सकती है बहुतायत, तो बहुतायत एक भाव है, थकना से थकावट। तो इसके बाद हमारा है निम्नलिखित शब्दों में जो भाववाचक संज्ञा है उनके सामने सही का चिन्ह लगाना है। दास्ता ये भाववाचक संज्ञा है, पशुता भाववाचक संज्ञा है, पराया भाववाचक संज्ञा, रुकना भाववाचक संज्ञा नहीं है, इस पर क्रॉस कर दिया हमने, ये एक क्रिया है एक्चुअली रुकना। शत्रु नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। सेवा भाव है, सेवा एक भाववाचक संज्ञा है। कटुता भाववाचक संज्ञा है। गिरना ये क्रिया होती है, तो ये संज्ञा नहीं है। मातृत्व ये भाववाचक संज्ञा है। आपा भाववाचक संज्ञा है। प्यासा भाववाचक संज्ञा प्यासा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसे हम क्रॉस करेंगे। बुनाई बुनाई भी एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। मानव भी भाववाचक संज्ञा नहीं। सर्वस्व ये भाववाचक संज्ञा है। ठंड भाववाचक संज्ञा नहीं है। सीख भाववाचक संज्ञा है। तो ये सारा काम भी आप आराम से जो है अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेंगे इस पेज का। तो ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। तो ये हमारा क्लास 4th का वर्क था जो हमने दिया था 23 से लेके और 30 जनवरी 2022 के लिए। तो इसे आप 4th क्लास के बच्चे अपनी व्याकरण की फेयर कॉपी में कर लेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।